ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी सांत्वना नामक 32वें अध्याय पर बोला जा रहा है। भगवान गोपियों की विरह वेदना को सुनकर प्रकट हो गए। जो है उन्हीं के बीच से प्रकट हो गए गोपियां जो है भगवान को देख रही हैं। भगवान मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रकट हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, गले में वनमाला पहने हुए हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। जो है न कोई भगवान के इस सौंदर्य को अपनी आंखों से देख सकता है। सांसारिक मनुष्यों को तो भगवान को देखना बिल्कुल ही असंभव सा है, बिल्कुल ही असंभव है। क्योंकि भगवान को कौन जान सकता है? कोई नहीं सांसारिक मनुष्य जान सकता है। भगवान को कौन देख सकता है? कोई नहीं देख सकता है। जो है वही देखेगा जिसको भगवान अपने स्वरूप को दिखाएंगे, और जिसको दिखाएंगे वही देखेगा। जो है गोपियां जो है भगवान को देख रही हैं। गीता में जब भगवान को के विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन जो है विनती कर रहे हैं, तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम इन आंखों से, प्राकृत आंखों से तुम मुझको नहीं देख सकता है। मुझको देखने के लिए जो है दिव्य आंखों की जरूरत पड़ेगी। भगवान कृष्ण कहे कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, तुम्हें दिव्य आंखों को मैं प्रदान कर रहा हूं। अर्जुन, तुम मेरे रूप को देखो। और भगवान के द्वारा दिव्य आंखें जब प्रदान कर दी गई, तब जो है अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखना शुरू किए। यहाँ गोपियां जो है भगवान को साक्षात देख रही हैं। जो है इसका मतलब है कि गोपियों की आंखें जो है प्राकृत नहीं रह गई हैं। जो है गोपियों के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कोई भी प्राकृत नहीं रह गए हैं, सब दिव्य हो गए हैं। जो है और 29वें अध्याय में जो है भागवत महापुराण के रास पंचाध्याय के 29वें अध्याय में सुखदेव मुनि कह गए हैं राजा परीक्षित को कि जहूर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना, कि गोपियां जो है जहूर अपने गुणमय पंच प्राकृत शरीर को जो है गोपियां जो है नष्ट कर दी। जो है गोपियों का शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है यह सब जो है दिव्य बन गए। उनकी आंखें दिव्य हो गई गोपियों की। जो है उन दिव्य आंखों से ही भगवान के स्वरूप को गोपियां देख रही हैं। जो है भगवान के पास असीम सुंदरता है। जो है असीम सुंदरता हो, इन आंखों से जो है कोई भगवान की सुंदरता को नहीं देख सकता है। जो है संसार की जो भी हम सुंदरता देख रहे हैं, कोई संसार की विश्व सुंदरी ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान के सुंदरता का, भगवान का जो सौंदर्य है उसका एक बिंदु मात्र है। संसार की सुंदरता एक बिंदु मात्र है। जो है और आदमी की शक्ति नहीं है भगवान की सुंदरता को देखने के लिए। जो है वे गोपियां भगवान की सुंदरता को देख रही हैं। बाहरे गोपियों जाए, उनके ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई। और जब भगवान प्रकट हुए, भगवान को देख के गोपियां क्या कह रही हैं कि गोपियां क्या कर रही हैं, तो काचित काराम्बुजम सौरेज गृहे अंजलिना मुदा, कोई गोपी जो है भगवान के कर कमलों को जो है अपने हाथों में ले लिए, और हाथों में लेके भगवान के कर कमलों को सहलाने लगी। जो है एक गोपी भगवान के हाथों को अपने
हाथों में लेकर जो है अपने हाथों से सहला रही है जो काचित कराम्बुजम सौरिज गृहे अंजलि नामुदा। ये गोपियां जो है जिस गोपी गीत में जिस कर कमल के बारे में बोल रही हैं गोपियां जो है कि कर सरोरुरहम कांत कामदम। हे भगवान, आपका जो कर कमल है वह कांत कामदम, काम माने इच्छा और अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं आपके कर कमल जो है। और गोपियां कह रही हैं शिरसि धे ही न सिरी कर ग्रहम। जिन हाथों से आप जो है लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ते हैं जो है, उन्हीं हाथों को हम लोगों के मस्तक पर रख दीजिए जो है। गोपियां कह रही हैं गोपी गीत के अंतर्गत जो है। और भगवान कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं गोपियों के ऊपर जो है कि प्रकट होकर के जो है भगवान अपने हाथों को एकदम सहज बना देते हैं। और एक गोपी जो है भगवान के हाथ को अपने हाथों में लेके जो है सहलाने लगी जो है। अब जो है गोपियों के मर्जी के ऊपर अपने हाथ को छोड़ देते हैं भगवान जो है। चाहे गोपी जो है अपने भगवान के हाथों को सहला ले, चाहे भगवान के हाथों को अपने मस्तक पर रख ले, चाहे जो फायदा उठाना है कर कमल से वो उठा ले जो है। यह भगवान की उदारता नहीं है तो क्या है जो है। भगवान की उदारता नहीं है तो क्या है जो है। भगवान गीता में कहे हैं कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जिस भाव से मुझे कोई भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। लेकिन यहाँ तो गोपियों के साथ जो भगवान का व्यवहार है और भगवान का जो गोपियों के प्रति जो उदारता है, यह देख के लगता है कि नहीं, भगवान की कही हुई यह बात झूठी है जो है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो मुझे जिस रूप में भजते हैं उस रूप में मैं भी भजता हूँ। क्योंकि गोपियां भगवान को क्या दी हैं जो है, भगवान को जो है संसार दी हैं जो है। संसार के झूठे जो क्षणिक आनंद है जो है, इस क्षणिक आनंद को गोपियां समर्पित की हुई हैं भगवान के प्रति जो है। लेकिन इनके इसके बदले में भगवान जो है गोपियों को क्षणिक आनंद नहीं प्रदान कर रहे हैं। वो गोपियों को कौन ऐसा आनंद प्रदान कर रहे हैं कि रसो वैसा, भगवान जो है वो रस है जो है, रस के खान है जो है। आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, आनंद ही ब्रह्म है जो है। वह भगवान जो है गोपियों के ऊपर परमानंद की बारिश कर रहे हैं, परमानंद की बारिश कर रहे हैं जो है। गोपियां जो है भगवान के एकदम आनंद में जो है, भगवान के रस से सनी हुई गोपियां जो है एकदम जो है परमानंद में मग्न हो गई हैं, परमानंद में मग्न हो गई हैं। गोपियों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो यहाँ जो भगवान गीता में कह रहे हैं कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस रूप में मुझे भजते हैं उस रूप में मैं भी भजता हूँ। तो गोपियां तो सांसारिक क्षणभंगुर तुच्छ जो है सुख को जो है भगवान को समर्पित की जो है। और भगवान इसके बदले में जो है कितना, जिसकी तुलना नहीं है, वे आनंद को गोपियों को प्रदान कर रहे हैं, परमानंद को प्रदान कर रहे हैं, परमानंद। इसलिए भगवान की उदारता कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है जो है। तो गोपियां जो है गोपी गीत में जिस भगवान के कर कमल के बारे में बोली हुई थी, उसी कर कमल को आसान बना देते हैं भगवान जो है प्रकट होने के बाद, कि गोपियां जो है कर कमलों को अपने हाथों में लेके सहला रही हैं जो है।
और गोपियां कही थी जो है कि भगवान के भुजदंड के बारे में कह रही हैं कि जो भुजदंड हैं आपको के जो है दत्ताभयम च भुजदंड जुगम विलोक्य। आपके प्रणय गीत में गोपियां कह रही हैं कि आपके भुजदंड जो है वो बिल्कुल ही अभय प्रदान करने वाले हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान जो है इस काचित धार तद बाहुम अंशे चंदन रूसितम। कोई गोपी, एक गोपी जो है भगवान के उस भुजदंड को जो है अपने अंशे माने कंधे पर रख लेती है जो है। जो भगवान का चंदन रूसितम, जो उनके चंदन चर्चित, वो उनके भुजदंड पर जो है चंदन लगे हुए हैं, ऐसे भुजदंड को जो है गोपियां अपने कंधे पर रख ले रही हैं, कंधे पर रख रही हैं जो है। अब भगवान जो है खुदे अपने भुजदंड को समर्पित कर रहे हैं गोपियों के ऊपर। और जिन भुजदंडों को जो भुजदंड भगवान के जो है अभय प्रदान कर देने वाले हैं, वो उन भुजदंडों को भगवान जो है गोपियों को प्रदान कर रहे हैं कि लो, तुमको जहां रखना है तहां मेरे भुजदंडों को रख ले जो। वाह रे गोपियां, वाह वाह। और यहाँ हम लोग जो है गोपियों का जो है, गोपियां क्या करती हैं, जो गोपियां भगवान के बारे में ही सोचती हैं, भगवान के लिए ही टेंशन कर रही हैं गोपियां जो है। संसार में अपने बाल बच्चे, अपने हस्बैंड, रिश्तेदार के लिए टेंशन नहीं कर रही हैं। टेंशन है तो भगवान के बारे में है कि भगवान नंगे पैरों से जंगलों में जो है चलते हैं जो है। क्या कंकड़ पत्थर कांट कूसे भगवान के चरणों में नहीं गड़ जाएंगे? और हमारे परम प्रियतम को जो है दुख नहीं पहुंचेगा, दुख नहीं पहुंचेगा। गोपियां यह सोच करके अपने दिमाग में जो है करुणा कंदन कर रही हैं, करुण कंदन कर रही हैं जो है। संसार के एक तिनका के बारे में भी गोपियां नहीं सोचती हैं जो है। क्या सोचती हैं गोपियां? गोपियां भगवान के रूप माधुर्य के बारे में सोच रही हैं, बंसी ध्वनि के बारे में सोच रही हैं, उनके चरण कमलों के बारे में सोच रही हैं, उनके कर कमलों के बारे में सोच रही हैं, कमल नयनों के बारे में सोच रही हैं। भगवान के लिए ही गोपियों का सभी एक्टिविटीज जो है भगवान के लिए ही हो रही हैं जो है, संसार के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं है जो है। इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि गोपियों के ऊपर जो है काल का कोई अब प्रभाव नहीं है। काल की गति को रोक दी गई है, सूर्य की गति को रोक दिया गया है, चंद्रमा की गति को रोक दिया गया है, प्रकृति की गति को रोक दिया गया है। एकदम काल की गति स्थिर सी हो गई है गोपियों के चलते, गोपियों के चलते जो है। और सांसारिक मनुष्य जो है तरह तरह के जो है कामनाओं को करते रहते हैं। बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब कुछ चाहिए। और इसी कारण से जो है जमराज के चंगुल में फंस जाते हैं जो है। जमराज कठोपनिषद में कह रहे हैं कि यदि हमसे कोई छुटकारा पाना चाहता है तो कठोपनिषद के 2-3-14वें मंत्र में कह रहे हैं जमराज को, जमराज जदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा जिस हृदय श्रिता, हृदय में स्थित जब सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं मनुष्य की जो है, अर्थ तो इसके बाद मरण धर्मा मनुष्य जो है अमृत हो जाता है, अमृत हो जाता है जो है। और वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसके ऊपर मेरा बस नहीं रहता है, उसके ऊपर मेरा बस नहीं रहता है। तो गोपियां जो है सभी कामनाओं को छोड़ दी हैं जो है। हम लोग कहते हैं कि फलानमा का मोक्ष हो गया, फलानमा स्वर्ग चला गया, फलाना को गोलोक धाम का अधिकारी बन गया। नहीं, ये मरने के बाद नहीं होता है जो है, मरने के पहले ही
जीवित अवस्था में ही आपको मालूम हो जाना है कि आपको मोक्ष होगा अथवा आप 84 लाख योनि में जाएंगे जो है। ये यमराज कह रहे हैं कठोपनिषद में। जब अपनी सभी कामनाओं को अगर आप छोड़ देते हैं, संसार के रिश्ते नातों से सभी किसी भी प्रकार का संबंध जब विच्छेद कर देते हैं, तब आपको जीते जी मोक्ष मिल गया और आप मोक्ष के अधिकारी हो गए और यमराज का बस आपके ऊपर नहीं चलेगा। यमराज का बस आपके ऊपर नहीं चलेगा जो है। यह यमराज की वाणी है, यह यमराज की वाणी है। और गोपियां जो काल की गति को रोक दी है जो है, सूर्य चंद्रमा प्रकृति की गति को रोक दी है जो है, वहां यमराज का फटक सकते हैं गोपियों के सामने जो है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जिन गोपियों के अधीन जो है भगवान होकर रास लीला कर रहे हैं और भगवान की महारास लीला शुरू होने जा रही है, उन गोपियों के सामने क्या काल का मजाल है खड़ा हो जाने के लिए जो है। बस आज इतना ही। कल इसके बाद का प्रकरण होगा, बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है जो है। इसी प्रकरण में जो है भगवान गोपियों के सामने हाथ जोड़ेंगे जो है और उनकी चरणों की धूली मांगेंगे जो। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।